सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आधुनिक विश्व का इतिहास हम ले रहे हैं। आपने इससे पहले के कई वीडियोस में देखा भी होगा कि पुनर्जागरण काल को हमने लिया था और इस वीडियो के अंदर हम अगला टॉपिक आपका ले रहे हैं और वो है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये वीडियो आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के इतिहास विभाग की तरफ से देख रहे हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो धर्म सुधार है और इसमें हम देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, ये धर्म सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुआ और इस आंदोलन को शुरू करने वाले महत्वपूर्ण विभूतियाँ या अग्रदूत या महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, इनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन। ये धर्म सुधार आंदोलन क्या था? तो जो धर्म सुधार आंदोलन है वो 16वीं सदी के प्रारंभ में ईसाई धर्म में चर्च व पोप की जो निरंकुशता तथा ध्वंस थी उसके विरुद्ध इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अगर परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे कि 16वीं सदी के प्रारंभ में ईसाई धर्म के चर्च व पोप की निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध जिस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके कारण ईसाई धर्मावलंबी दो स्पष्ट भागों में बंट गए, कैथोलिक ईसाई व प्रोटेस्टेंट ईसाई, उसे ही धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। क्योंकि आंदोलनकारियों ने कैथोलिक चर्च का क्या किया था? विरोध यानी प्रोटेस्ट किया था। इसलिए उनके द्वारा जो स्थापित नया धर्म था, यानी पहले कैथोलिक ईसाई धर्म था, उसको कैथोलिक ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता था। कैथोलिक का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। हालांकि इसका एक छोटा अलग भाग ऑर्थोडॉक्स के नाम से भी प्रचलन में था, बट मुख्यतः कैथोलिक चर्च थे। उसकी बुराइयों के कारण जिन लोगों ने उसका विरोध किया यानी प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्टेंटवादी कहलाए और उनके द्वारा जो स्थापित नया धर्म था उसको प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी इसके बाद ईसाई धर्म में वो मुख्य रूप से दो भागों में बंट गया, एक कैथोलिक ईसाई और दूसरे प्रोटेस्टेंट ईसाई। और इसी नामकरण के आधार पर इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रारंभिक जो ध्येय था वो था कैथोलिक चर्च में विद्यमान भ्रष्टाचार को दूर करके धर्म में सुधार करना। ये एक अलग बात है कि बाद के दिनों में फिर ये धीरे धीरे एक नए धर्म के अंदर परिवर्तित हो गया जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन के नाम से जाना गया। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो धर्म है, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के कारण क्या क्या रहे थे। यानी मुख्य रूप से तो हम बात कर ही रहे हैं कि भी ईसाई धर्म के अंदर जो बहुत सारी भ्रष्टाचार है या व्यभिचार है या ईसाई पादरियों के या बिशपों के जो है नैतिक व्यवहार है या उनके आचरण है या जो 7 अनुष्ठानिक कर्म जिनको सेक्रामेंट्स के नाम से जानते हैं, यानी कई आरपीएससी के और अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया सेक्रामेंट्स क्या है इतिहास में, तो सेक्रामेंट्स 7 अनुष्ठानिक जो कर्म है उनको सेक्रामेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसको ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या थे आंदोलन के। तो सबसे पहला कारण है राष्ट्रीय भावना एवं निरंकुश राजतंत्रों का उदय होना। देखिए जो छोटे छोटे राज्यों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना आ रही थी, जैसे इंग्लैंड में आ रही थी, स्पेन में आ रही थी, फ्रांस में आ रही थी, तो इससे निरंकुश राजतंत्र यानी शक्तिशाली और सुदृढ़ राजतंत्रों का उदय हुआ और वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि जो धर्म का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। उनके कई क्षेत्र थे, जैसे धर्म राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था, धर्म को टाइथ नामक कर भी लोगों को देना पड़ता था। इसके अलावा जो चर्च है वो बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता था, चर्च के अपने न्यायालय थे। इन तमाम वजहों से जो शासक वर्ग है वो चर्च का विरोधी था। दूसरा पुनर्जागरण एवं मानववादी चेतना का प्रभाव। ये हमने पिछले वीडियोस पुनर्जागरण वाले में देखा ही था कि पुनर्जागरण ने और मानववादी चेतना ने व्यक्ति को ज्ञान पिपासु बनाया, व्यक्ति को वैज्ञानिक सोच की ओर अग्रसर किया। तो उसने जो धर्म की दकियानुसी या अंधविश्वासों से भरी बातें थी उनका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया।
इसके अलावा आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न समृद्धि एवं व्यक्तिवादिता ने भी धर्म सुधार आंदोलन की सीढ़ियां तैयार की। आर्थिक समृद्धि के कारण जो व्यापारी वर्ग है या आर्थिक रूप से जो समृद्ध व्यक्ति है वो सूद पर कर्ज देना भी चाहते थे, लोग लेना भी चाहते थे, लेकिन धर्म इसके लिए मना ही करता था और व्यक्ति का महत्व नहीं था। तो वो व्यक्ति यानी अपने आप का प्रभाव बनाना या बढ़ाना चाहते थे। इन तमाम वजहों से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके साथ हम देखेंगे चर्च की जो खोखले सिद्धांत परखता है, उसकी विलासिता है, उसके अंदर जो फैले हुए अनाचार है, इसने भी पाखंड ने लोगों को इसका विरोध करने के लिए या इसके खिलाफ खड़ा होने के लिए, आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे पोप अलेक्जेंडर षष्ठ है, वो तो भ्रष्ट आचरण के लिए कुख्यात थे, उनके अनेक अवैध संतानें थी। इसी तरह से पोप लियो 10 है, उसने येन केन प्रकरण लोगों से धन ऐंठने का एक तरह से अभियान चला रखा था और ईसाई धर्म को एक तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक उसके द्वारा बना डाला गया था। इसके अलावा बीच के समय में आप देखेंगे कुछ पीरियड तक ईसाई धर्म के अंदर आप देखोगे तो दो दो पोप हो गए थे, तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि भी किस पोप को सही माने और किस पोप को गलत माने। तो इस तरह की उसकी जो चर्च की खोखलता है उसने भी लोगों को इसके विरुद्ध खड़ा किया। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन के लिए एक बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि थी, यानी बड़े बड़े विद्वान लोगों ने धर्म की विलासिता के खिलाफ, इसके पाखंड के खिलाफ, इसके अंधविश्वासों के खिलाफ, पादरियों के व्यभिचार के खिलाफ, उनकी विलासिता के खिलाफ, उनके अनाचार के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो इन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और एक हम बात कर लेते हैं तात्कालिक कारण, यानी धर्म सुधार के लिए जो मुख्य रूप से तात्कालिक कारण क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बात है 1517 ईस्वी की। जो पोप को क्या है कि गिरजाघर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे देखिए, पैसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा, उसका नाम है इंडलजेंस। इंडलजेंस आगे हम बात करेंगे, जिसका मतलब है पाप विमुक्ति पत्र, यानी ऐसा पत्र जिसको लेकर के आपने जितने भी पाप किए हैं उन पाप से आप मुक्ति हो जाएंगे। चर्च कहता है कि भी आपने जितने भी पाप किए थे उसको हमें बता दो, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे आपके कितने पैसे लगेंगे, और जितने पैसे आपके लगेंगे उतने आपको भरने पड़ेंगे, और उसके बाद आपने जो भी पाप किया उस पाप से आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह की विचारधारा है। उसको बेचने के लिए या इंटेलिजेंस को बेचने के लिए उसका जो प्रतिनिधि है टेट जेल, वो क्या है, जर्मनी आता है, ठीक है ना। तो जर्मनी में आता है, तो जर्मनी के अंदर इन्हें पॉप विमोचन क्षमा पत्रों को धन इकट्ठा करने के लिए बेच रहा है, तो खरीदने वाले व्यक्ति पैसा दे रहे हैं। तो इसका मार्टिन लूथर ने खुलकर के विरोध किया और 95 थीसिस नाम से उसने 95 थीसिस है, वो विटेनबर्ग की बात है, ये विटेनबर्ग गिरजाघर के बाहर लटका दी। और इन्हीं 95 थीसिस में मतलब ये सारी बातें लिखी हुई थी भी चर्च क्या करता है, पोप क्या कर रहा है, धर्म क्या करता है, जबकि वास्तविकता क्या, इस तरह से उसमें 95 बातें लिखी हुई थी। इन्हीं 95 थीसिस से एक तरह से माना जाता है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस धर्म सुधार आंदोलन के जो संस्थापक है या इस धर्म सुधार आंदोलन के जो सूत्रधार है वो मार्टिन लूथर को माना जाता है। तो कई बार पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता कहाँ से शुरू हुआ, तो जर्मनी से, और जर्मनी के किस शहर से, तो विटेनबर्ग से ये शुरू हुआ। इसके बाद चलिए हम ले लेते हैं अब धर्म सुधार के मुख्य अग्रदूत कौन कौन थे। जैसे सबसे पहले मतलब किन व्यक्तियों ने जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो इसके लिए तैयार की। जैसे हम बात करें सबसे पहले नाम आता है वाइक्लिफ का, जिनका पीरियड 1320 से 1384 के बीच रहता है। जॉन वाइक्लिफ है वो एक अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे, एक अंग्रेज व्यक्ति थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रोफेसर थे। इन्होंने स्पष्ट कहा, क्या कहा कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले जो धार्मिक उपदेश है वो क्या है, व्यर्थ है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। इसके कारण इनको चर्च के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद में
इनकी कब्र से इनको वापस निकाला गया, भूसा भर के इसके अंदर डाला गया। तो इस तरह से इनको यातना देने का प्रयास मृत्यु के बाद भी किया गया। और एक इनके जो अनुयायी है वो लोलार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री के अंदर कि भाई लोलार्ड्स कौन थे। तो जो वाइक्लिफ के फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उनको लोलार्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन हस की। जॉन हस का पीरियड 1369 से 1415 रहता है। ये बोहेमिया का निवासी थे और प्राग विश्वविद्यालय के अंदर ये क्या थे, प्राध्यापक थे। इनके द्वारा भी अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर के ऊपर है वो जो चर्च के अंदर फैला हुए दकियानुसी भरी जो बातें हैं इनका इनके द्वारा बड़े स्तर के ऊपर विरोध किया गया। इन्होंने मतलब एक तरह से वाइक्लिफ के अनुयायी थे, फॉलोवर थे, और इनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया भी पोप और इनके विचारों में या चर्च के विचारों में वास्तविकता नहीं है, इसलिए इसने चर्च की निंदा की, नास्तिकता का प्रचार किया, जिसके कारण इनको जिंदा जला दिया गया। इसके बाद अगर हम अगलों की बात करें, महत्वपूर्ण अग्रदूत वो है सेवोनारोला। सेवोनारोला का पीरियड 1452 से 1498 रहता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सेवोनारोला है वो फ्लोरेंस नगर के एक बहुत बड़े विद्वान थे, पादरी थे, राजनीतिज्ञ थे, और इन्होंने मौजूदा नैतिकता तथा राजनीति दोनों की कटु आलोचना की, जिसके कारण जो पोप अलेक्जेंडर षष्ठ है उसने इसको कहा कि आप अपना प्रचार है वो इसका बंद करें, और चर्च की महान परिषद के समक्ष आप स्पष्टीकरण देने के लिए पहुंचे। जब ये पहुंचे तो इनको चर्च की निंदा करने के आरोप में इनको भी जिंदा जला दिया गया। मतलब आप समझिए चर्च और पोप का कितना दबदबा और प्रभाव था कि जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता उसको देखिए जिंदा जला दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं इरेस्मस की। इरेस्मस एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर यूनानी भाषा एवं साहित्य के ये प्रोफेसर थे। ये बहुत ही प्रभावी लेखक थे, विचारक थे, विद्वान थे, सुधारक थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी ही गहन पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उसका नाम था मूर्खता की प्रशंसा, यानी इन प्रेज ऑफ फोली, यानी मूर्ख लोगों की प्रशंसा। इसमें उसने चर्च में विद्यमान बुराइयों का विस्तृत उल्लेख किया। उसने बताया है कि जो पादरियों की सांसारिकता है, उनकी जो लोभी प्रकृति है, उनकी जो विकारग्रस्त मानसिकता है, उनके जो व्यभिचार है, अनाचार है, इसमें इन्होंने बड़े ही व्यंग्यात्मक शैली में बड़े ही कटाक्ष किए उनके ऊपर, यानी चर्च और पादरियों के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि मतलब इरेस्मस के चुटकुलों ने लूथर के क्रोध की तुलना में भी पोप को अधिक नुकसान पहुंचाया। तो ये जरूर कोटेशन आप याद कर लें। तो इस तरह से ये वो सारे लोग थे जिन्होंने एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की और जिसके कारण जर्मनी से इसकी शुरुआत होती है। आगे का जो अगला वीडियोज है, अगले वीडियोस के अंदर हम लूथर के बारे में, काल्विन के बारे में, ज्विंगली के बारे में, इंग्लैंड में एगलिंकन के बारे में, सबके बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसको नोट्स तैयार करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमें आपसे और मोटिवेशन मिलता रहे। हमें पता चले कि भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगेगा और अच्छे वीडियोज़ के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। थैंक यू। जय हिंद।